बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। ये आपने गौर से सुनना है वीलॉग। मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट ने जल्दबाजी की, उन्हें इंतजार करना चाहिए था, इससे बेहतर मौका शायद उन्हें मिल जाता, लेकिन यहाँ पे वो एक्सपोज हो गए। मस्जिद में कुत्ते बांधने वाली बात, और ये तो साबित शुदा है ना, यहाँ मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये देखें, बहुत सारे लोग बता रहे हैं। एक तो जनाब कुछ सहाफ़ी हैं, उनको लॉन्च किया गया, एक सहाफ़ी है वो कुछ कह रहे थे, तो इसके जवाब में वहाँ पर जो मौलाना नसीम अली शाह साहब है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेशनल असम्बली के मेंबर हैं, NA 39 से, बन्नू से, वो ये कहते हैं सहाफ़ी को मुखातिब करते हुए, आप इंतहाई मोतमद सहाफ़ी हैं, वज़ीर आला साहब कबायली इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आपको वज़ीर आला के कॉल पर भरोसा नहीं तो बराए मेहरबानी माइक उठाएं और ज़िला खैबर में जाकर वहाँ अफरीदी कबाइल से इंटरव्यू लेकर पता कर लें, जबकि इसी इंटरव्यू को अपने इदारे के ज़रिए बगैर किसी कट के ऑन एयर भी कर दें, ताकि पूरी कौम को मालूम हो जाए कि वज़ीर आला का बयान सच है या झूठ है। खुली ऑफ़र दे दी उन्होंने। एक और वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अहदेदार हैं, वो कहते हैं जी आ जाओ, पाकिस्तान के जितने सहाफ़ी आना चाहते हैं मैं ले जाता हूँ, आपको तीरा में ले जाता हूँ, खैबर में ले जाता हूँ, चल के इंटरव्यू करें, लोग आपको बता देंगे। ये मैं आपको एक तकरीर सुनाता हूँ, ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के MNA इकबाल अफरीदी साहब की तकरीर है कौमी असम्बली में। MNA इकबाल अफरीदी साहब आज से कुछ अर्सा कबल क्या कह रहे थे कौमी असम्बली में, जरा ये आप सुन लीजिए। एक तो ये इशू है, दूसरा हमारे तिरा में जो मकबूजा मस्जिद है 12-13 साल से उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस बरजमान है और उस पर कब्जा किए हुए हैं। मस्जिद अल्लाह का घर होता है और वो वहाँ के जो जितने भी अवाम है वो गुज़श्ता कई महीनों से वहाँ पे एहतिजाज पे बैठे हैं और ये एहतिजाज का सिलसिला गुज़श्ता 4-5 साल से जारी है। मैं गुजारिश करूँगा कि वहाँ पे डिशे चलाना, वहाँ पे बूटों के साथ अंदर घुसना, वहाँ पे आम मामलाती जिंदगी के जो जरूरियात है वो करना, ये वो अल्लाह का घर है, हम पे अजाब नाजिल हो जाएगा। लिहाजा मैं अपील करूंगा कि फौरी तौर पे वो रूलिंग दे कि वो मस्जिद जो है ना वो आज़ाद कराए और वहाँ उन पे इजाज़त दे उन लोगों को। जनाब ये देखें जी, आप कौमी असम्बली में आप सुन रहे थे, इकबाल अफरीदी साहब MNA हैं, वो ये बता रहे थे। इसके बाद डेस्क भी बजाया गया अपोजिशन की जाने से, बिल्कुल ही इजाज़त देनी चाहिए, लोग जाएं मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ें, वहाँ बूटों समेत अंदर घुसना, वहाँ TV लगाना, वहाँ पे वो डिश एंटीना वगैरह लगाना, ये चीज़ें करना ये नामुनासिब। अब वो ये कह रहे हैं कौमी असम्बली के फ्लोर पर खड़े होके, तब तो किसी ने रोला नहीं डाला। भाई अगर इतनी मायूब बात होती तो उस दिन रोला डाल देते हैं ना। ये एक और वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, जो लोग वहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, उन्होंने बाकायदा अपने बैनर के ऊपर लिखा हुआ है कि मसाजिद को जो है वो वापस आज़ाद किया जाए, उनका कब्ज़ा छोड़ा जाए, ये बैनर के ऊपर लिखा हुआ है। और ये यहाँ पे जो शख्स तकरीर कर रहा है वो भी अपने मुंह से वही बात कर रहा है एग्जैक्टली। उसने सिर्फ गधे का इजाफा किया है कुत्ते के साथ। और ये मैं क्योंकि पश्तो में है तो आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन जो लोग पश्तो बोलते हैं उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा जी एग्जैक्टली यही है, कि वो भी बता रहा है कि वही बात जो सुहेल अफरीदी ने बताई थी। तो ये नाज़रीन मामला है सीधा सीधा और साफ साफ। अब जनाब एक कुछ सहाफ़ियों की जानिब से भी जारी करवा दिया गया, एयरवाई के ऊपर न्यूज़ चल जाती है सबसे पहले कि जनाब शोहदा की कुर्बानियों को सियासी तनाज़ात में घसीटना काबिल मज़म्मत है। खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और सहाफ़ियों ने जनाब इसकी मज़म्मत कर दी और ये और वो बड़ा जारी कर दिया। तो इसमें मोहम्मद फ़हीम साहब हैं जो इसी मुल्क में जर्नलिज्म करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा से इनका ताल्लुक़ है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और एक उस्ताद भी हैं, बड़े शानदार आदमी हैं। मोहम्मद फ़हीम साहब ये कहते हैं कि खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसा कोई बयान शेयर नहीं किया गया है, यानी बार बार इस किस्म की बातें की गई। सुहेल अफरीदी ने एक और बात भी तो की थी ना कि 10 अफराद मारे गए थे एक ही खानदान के और मसाजिद में कुत्ते ले आए थे। किसी एक बंदे ने भी 10 लोगों के मरने पर एतराज़ नहीं किया। अब इसका सबूत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सामने लेकर आ गई और उन्होंने तस्वीरें भी जारी कर दी और बता दिया कि ये बंदे एक साथ शहीद हो गए थे और जब इनकी लाशें उठाई जा रही थी तो गोलियां भी चलाई जा रही थी। यानी ये एक तरह का दबाव है जो सुहेल अफरीदी पे डाला जा रहा है, जो मुझे इस सारे मामले में समझ आई है। अच्छा, एक चीज और है, जो लोग इस इलाके में रहते ही नहीं है वो इसके ऊपर दावा कैसे कर सकते हैं? यानी ये लोग जो पंजाब में रहते हैं, लाहौर में रहते हैं, फैसलाबाद में रहते हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं, उन्हें क्या पता कि वादी तीरा में और वादी वो उधर खैबर में क्या हो रहा है? यानी ताहिर अशरफी ने उठ के स्टेटमेंट तो दे दिया। ताहिर अशरफी ने जो स्टेटमेंट दिया उसके बाद मेरा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के और जो मकामी लोग हैं उनसे रब्ता हुआ। उन्होंने कहा जी हम हलफ दे देते हैं, ताहिर अशरफी हलफ दे दे इसके ऊपर कि ताहिर अशरफी साहब क्या कुरान पाक पे फैसला कर लेंगे हमारे साथ कि मस्जिद के ऊपर कब्जा हुआ या नहीं हुआ और मस्जिद में जानवर गए या नहीं गए। तो ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ कुरान पाक पे रख के फैसला कर लें, उन्होंने ये कह दिया। तो ये आके कहना बड़ा आसान होता है, आप इसकी इंक्वायरी क्यों नहीं डिमांड करते?
अब ताहिर अशरफी जिस लेवल का मौलवी है उसको चाहिए था कि क्योंकि एक मस्जिद के अंदर जानवर ले जाने की बात हुई है तो बजाय इसके कि एक तरफा स्टेटमेंट जारी कर देता, उसको चाहिए था कि वो ये कहता कि जी इसकी इंक्वायरी करवाई जाए और अगर कोई लोग इसमें मुलव्विस हैं और ऐसा कोई वाकया हुआ है या मस्जिद के ऊपर कब्जा हुआ है तो वो कब्जा फौरी तौर पर छोड़ा जाए। देखिए एक इशू है, जब ऑपरेशन हो रहा था ना जिन दिनों में, बहुत मैं पुरानी बात आपको बता रहा हूं, तो ये जो दहशतगर्द ना ये सबसे पहले मदारिस में और मसाजिद में आते थे क्योंकि यहीं पे पाक फौज ने शुरू में इनकी ट्रेनिंग की थी। ये सारे मदारस पाकिस्तान की फौज के साथ मिलकर कोलैबोरेशन के साथ वहां पे दीनी जमातों ने मिलकर बनाए थे और इन मदारस में पूरी दुनिया से आने वाले दहशतगर्दों को ट्रेंड किया गया था। जो अफगानिस्तान से लोग आए थे हिजरत करके, उनके बच्चों को यहां पे पढ़ा के और उनको तरबियत दी गई थी जंग की, फिर वही बाद में तालिबान कहलाए थे, वो वहां पे लड़ने के लिए गए थे। तो जब पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए लोग आए तो इन्होंने उन्हीं मदारिस को और मसाजिद को इस्तेमाल भी किया और फिर उसकी वजह से कुछ मदरसे और मसाजिद जो हैं वो शहीद भी हुए, ये बात ठीक है। लेकिन मकामी लोगों का ये कहना कि हमारी मसाजिद के ऊपर लंबे अरसे से कब्जा है, ये बात जो है वो कौमी असम्बली में भी उठाई गई है, लिहाजा इस चीज को उस एंगल से भी देखा जाना चाहिए और सुहेल अफरीदी को दबाने के लिए ये सारा जो बयानिया उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। अदरवाइज इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर कोई वबाल खड़ा किया जाए। नाज़रीन 27वीं आईनी तरमीम जो आ रही है इसके अंदर खतरात क्या क्या है, इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट जारी किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जागो पाकिस्तान के नाम से कि 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा तो अभी तक अवाम के सामने नहीं आया, लेकिन जो चीज़ें जिन्हें छेड़ा जा रहा है कि जो मौजूदा आइन है वो क्या है और उसमें जो रद्दोबदल हो सकता है वो क्या हो सकता है। इसमें एक आर्टिकल 160 है, 163A, ये NFC अवार्ड से मुतालिक आर्टिकल है। अच्छा, इसमें जो आर्टिकल 163A है वो ये कहता है कि सूबों का कौमी फंड्स में हिस्सा कम नहीं हो सकता। वैसे ही सूबों को इतना ज़्यादा हिस्सा नहीं मिलता, वफाक ज़्यादा पैसे लेता है, आई थिंक 57% वफाक लेता है, 43% सूबों को जाता है। लेकिन अगर इन्होंने तरमीम कर दी तो मरकज़ को सूबाई फंड्स का हिस्सा तकरीबन 500 अरब रुपए दिफा कर्ज के लिए लेने की इजाज़त मिल जाएगी, यानी वो सूबों का हिस्सा मरकज़ इस्तेमाल कर सकेगा। नंबर 2 आर्टिकल 200 है जजेस की मुंतकली, यानी पहले जज की इजाज़त हो तो जज को एक अदालत से अब दूसरी अदालत में ले जा सकते हैं, लेकिन अब यह है कि जज को एक सरकारी ऑफिसर बना दिया, जिधर मर्जी उठा के उसको पोस्ट कर दिया, उसकी ट्रांसफ़र कर दी, तो जजों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग होना शुरू हो जाएगी और जज बिल्कुल डरे डरे सहमे सहमे रहा करेंगे कि अगर मैंने फैसला हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के खिलाफ दिया तो मुझे कहीं ये बलूचिस्तान ट्रांसफ़र ना कर दें या कहीं सिंध में ट्रांसफ़र ना कर दें या कहीं खैबर पख्तूनख्वा में ट्रांसफ़र ना कर दें या कहीं किसी और लाहौर या मुल्तान हाई कोर्ट में या फैसलाबाद कहीं और जगह पे मुझे ना भिजवा दें। तो जज बेचारे इस डर से अब फैसले भी नहीं दे पाएंगे। ये है जनाब आर्टिकल 200। नया आईनी अदालत, ये अब एक नया आर्टिकल शामिल किया जाएगा, आईनी अदालत बनाई जाएगी और यानी सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह करता है वैसे तो, लेकिन अब एक अपनी अलग से आईनी अदालत बनाएंगे जहां पे जज जो है ये खुद लेकर आके अपनी मर्जी के बिठाएंगे और उन जजों के जरिए से अपने तमाम आईनी मामलात के फैसले लिया करेंगे, यानी सत्ते खैरा किसी किस्म का प्रॉब्लम इनको आइंदा अदालत की तरफ से नहीं होगा। मजिस्ट्रेट की तकर्रियाँ, ये एक अलग मामला है। आर्टिकल 213 के अंदर भी ये तरमीम करना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन में, यानी इलेक्शन कमीशन पहले अपोजिशन लीडर और वजीर आज़म ये दोनों मिलकर उसका तकर्रुर करते हैं कि कौन होगा, ये आपस में एक कंसेंसस के साथ होता है क्योंकि इलेक्शन में दोनों ने, अपोजिशन ने और हुकूमत ने, दोनों ने जाना होता है। लेकिन यहाँ पे वो चाह रहे हैं कि इसको तब्दील कर दिया जाए और वजीर आज़म के पास इख्तियार आ जाए, जैसा कि मुबैना तौर पर चीज़ें सामने आ रही, वजीर आज़म के पास इख्तियार आ जाए जैसा कि आर्मी चीफ की तैनाती में उसके पास ये इख्तियार है। आर्टिकल 243 फौज की कमान, जो पहले आइन है वो ये कहता है कि सदर सुप्रीम कमांडर हैं। अच्छा, अब इसमें कमांड के ढांचे में तरमीम की जाएगी ताकि एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल को मजीद मजबूत बनाया जा सके। जो फौजी सरबराह उसका आईनी उहदा हो जाएगा वो बहुत तगड़ा हो जाएगा, सदर से भी, वज़ीर आज़म से भी तगड़ा हो जाएगा। और जनाब दीगर कुछ और है, वो 18वीं तरमीम के अंदर कुछ चीज़ें थी उनको ख़त्म करके सूबे की तालीम और फलाह बहबूद और दूसरी चीज़ें उठा के इधर ले आएंगे वफाक के पास। तो ये 2 नंबरी की जा रही है, लेकिन फजल रहमान साहब ने इसके बाद एक स्टेटमेंट जारी किया है। फजल रहमान साहब के स्टेटमेंट को संजीदा तो नहीं लेना चाहिए, पिछली मरतबा उन्होंने ही मदद करके 26वीं आईनी तरमीम मुकम्मल करवाई थी। अगर फजल रहमान साहब धोखा ना देते तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उल्टा भी लटक जाती, आसिम मुनीर साहब अपना पूरा जोर भी लगा लेते, तो कभी भी 26वीं आईनी तरमीम नहीं हो सकती थी अगर फजल रहमान साहब सहूलतकारी ना करते, मदद ना करते तो। लेकिन फजल रहमान साहब ने सहूलतकारी और मदद की, जिसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी 26वीं आईनी तरमीम मुकम्मल करवा ली। अब फजल रहमान साहब कहते हैं कि 35 शिक्कें ऐसी थी 26वीं आईनी तरमीम में जो हमारे सामने आई और हमने उन पर एतराज़ किया था। अगर उनमें से कोई एक चीज़ भी 27वीं आईनी तरमीम में पास की जाती है
तो हम इसे आइन और पार्लियामेंट की तौहीन समझते हैं। तो ये बात वाज़ेह है कि अगर 26वीं तरमीम की कोई चीज़ आई तो ये काबिल कबूल नहीं होगी। फजल रहमान साहब, इससे फ़र्क क्या पड़ता है? आपने माले गनीमत की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें भी ले ली और हुकूमत को भी दिलवा दी। अब उनके पास कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत पूरी है। एमल वली खान को मिलाकर उनको सिर्फ 2 वोट चाहिए बाकी, और आपके 2 से 3 सेनेटर मैं जानता हूँ आपके कंट्रोल में नहीं है, तो बड़े आराम से हुकूमत ये आईनी तरमीम कर लेगी। सिर्फ हुकूमत ये चाहती है कि आप उनके साथ बैठकर कर ले, लेकिन फेस सेविंग के लिए अगर आप अलग रहना चाहें तो आप अलग भी रह सकते हैं। ये तो हो जाएगी, आईनी तरमीम तो हो जाएगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस आईनी तरमीम के बाद मिशन मुकम्मल हो जाएगा? ये मिशन कभी भी मुकम्मल नहीं होगा। ये मैं आपको लिख के देता हूँ। आप उल्टे लटक जाए, सीधे लटक जाए, छलांगे मारें, तख्ते तवे पे बैठ जाए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, ये मिशन मुकम्मल नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास इमरान खान वो आखिरी मौका है जिसके जरिए से आप पाकिस्तानियों को राजी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके साथ डील कर लें जाके, मैं ये कह रहा हूं कि इमरान खान आपके पास आखिरी मौका है जो आपको इज्जत के साथ आपकी बैरकों में वापस भेज सकता है, क्योंकि इसके बाद लोग किसी और की ये वाली बात नहीं सुनेंगे कि मुल्क भी मेरा और फौज भी मेरी। ये इमरान खान की हद तक लोग सुन रहे हैं और बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं देखता हूं ना, लोगों से मिलता हूं, लोगों का रिएक्शन देखता हूं। ओवरसीज पाकिस्तानी जो नगमे गाया करते थे हर वक्त, जो बड़े जज्बाती होते थे, वो अपने मुंह से कहते हैं जनाब हमको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकते थे, और आज वो लोग खुद चढ़ चढ़ के बोलते हैं। उन्हें समझाना पड़ता है कि यार इजी हो जाओ, क्या हो गया? वो कहते हैं नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। तो इमरान खान वो आखिरी उम्मीद है एस्टेब्लिशमेंट के पास जो एस्टेब्लिशमेंट को इज्जत के साथ बैरकों में वापस भेज सकती है। अदरवाइज फिर उसके बाद ये नहीं होना। और आपने जो जो हरबे आज तक इस्तेमाल किए हैं, इससे पहले कभी नहीं हुए ना, इतने ही और कर लें। 27 तरमीमें आ गई है ना, 27 और ले आए अगले 2 साल के अंदर। आप 54 तरमीमें भी कर लेंगे ना, मसला आपका हल नहीं होना। मसला आपका तभी हल होगा जब पाकिस्तान की अवाम मुतमईन हो जाएगी, और वो अब मुतमईन नहीं होने वाली जब तक कि वो आपको एक मरतबा पूरी शिकस्त नहीं देती। एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान की आवाम से हारना पड़ेगा, वरना ये लड़ाई चलती रहेगी जितनी मर्जी लंबा आप इसको घसीट लें, अल्टीमेटली एक दिन लोग आपको हरा देंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।